नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दानवीर कर्ण के बारे में बताऊंगी। दानवीर कर्ण का नाम हमने भली भांति सुन रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण की परीक्षा कैसे ली थी वही बताने जा रही हूँ। जिस समय कर्ण मृत्युशैया पर थे, श्री कृष्ण जी उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए पहुँचे। कर्ण ने श्री कृष्ण जी से कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर श्री कृष्ण जी को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यह स्वर्ण तो झूठा है। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया तो वहां से गंगा की तेज जलधारा निकल पड़ी। उसे दांत धोकर कर्ण ने कहा, अब तो ये शुद्ध हो गया है। श्री कृष्ण जी ने तब कर्ण से कहा कि तुम्हारी ये बाण गंगा युग युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेंगी। घायल कर्ण को श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और न कभी होगा। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण जी से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण जी धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करे। इसके साथ कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण जी उन्हीं के राज्य में जन्म ले, और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप न हुआ हो। उनकी इस इच्छा को सुनकर श्री कृष्ण जी दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ एक भी पाप नहीं हुआ हो। ऐसी कोई जगह न होने के कारण श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तापी पुराण के अनुसार जब कुरुक्षेत्र युद्ध में दानेश्वर कर्ण घायल होकर गिरे तो कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा पूछी थी। कर्ण ने कहा, द्वारकाधीश, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम ही मेरा अंतिम संस्कार एक कुंवारी भूमि पर करना। सूरत में तापी नदी ही कुंवारी नदी है, जिसे कंवारी माता नदी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे कर्ण का मंदिर है। सूरत का 4 धाम मंदिर, 3 पत्रों का वट वृक्ष कर्ण के अंतिम संस्कार के साक्ष्य रूप हैं। तापी नदी के किनारे कर्ण का शव दाह किए जाने के पश्चात पांडवों ने जब कुंवारी भूमि होने पर शंका जताई तो श्री कृष्ण जी ने कर्ण को प्रकट करके उसे आकाशवाणी द्वारा कहलवाया था कि अश्विनी और कुमार मेरे भाई हैं, तापी मेरी बहन है। मेरा कुंवारी भूमि पर ही अग्निदाह किया गया है। पांडवों ने कहा, हमें तो पता चल गया, परंतु आने वाले युगों को कैसे पता चलेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर 3 पत्रों का वट वृक्ष होगा, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक रूप होगा। कर्ण के जीवन वर्त पर श्री शिवा की सावंत द्वारा लिखी गई मृत्युंजय नामक पुस्तक में भी इसका वर्णन मिलता है। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मृत्युशैया पर लेटे हुए दानवीर कर्ण की परीक्षा ली थी। और आज भी महाभारत के पराक्रमी योद्धाओं में सर्वप्रथम कर्ण को याद किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो एक प्यारा सा कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। और हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।